साथियों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको गुड आफ्टरनून। अभी मैं आप सबके सामने इसलिए मुखातिब हुआ हूँ क्योंकि बीते कुछ दिनों में आप सबको पता है कि न्यूज़न नीति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है और इसमें से अब सरकार ने भी कड़े रुख अपनाने का फैसला कर लिया है। कुछ ऐसे ऐसे ठोस कदम अख्तियार कर रही है जिससे राज्य के बाहर जो युवा मैट्रिक व इंटर किए हैं उनके लिए भी नियोजन नीति में प्रावधान मिल रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड सरकार उन युवाओं के लिए भी थोड़ी बहुत चिंतित नज़र आ रही है जो युवा झारखंड के बाहर मैट्रिक और इंटर अपना किए हुए हैं। आइए मैं आपके सामने एक वीडियो कटिंग प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें आपको स्वतः पता चल जाएगा कि झारखंड के युवाओं के साथ जस्टिस होना क्यों आवश्यक है और उसके लिए सरकार किस तरह से प्रयासरत है। सरकार यही चाह रही है कि किसी भी युवा को निराश ना किया जाए। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जितने भी विज्ञापन झारखंड में आएंगे उन तमाम विज्ञापनों में झारखंड के वैसे युवाओं को शामिल किया जाएगा जो झारखंड राज्य में मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं। दोनों होना बहुत अनिवार्य है। अगर इंटरमीडिएट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको दोनों झारखंड से ही होना बहुत अनिवार्य कर दिया गया है। किसी एक अगर झारखंड से अगर मैट्रिक हुआ है या फिर बाहर से इंटर हुआ है तो उसके लिए भी प्रावधान चल रही है। और साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जिनका बाहर से रह करके मैट्रिक व इंटर किया गया है, दोनों शिक्षाएं जो है बाहर राज्यों से की गई है, उनके लिए भी सरकार ने कुछ ठोस और निर्णायक पहल अपनाने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार 3rd 4th ग्रेड की नौकरियां राज्य में रहने वालों के लिए सुरक्षित करने की कोशिश में है और इसके लिए स्थानीय नीति में बदलाव की तैयारी चल रही है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पहले चरण में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए बनी परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार हो गया और इसके मुताबिक राज्य में मैट्रिक इंटर स्तर की नियुक्तियों के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने दोनों परीक्षाएं झारखंड में पास की हों। हालांकि अभी इस पर मंथन चल रहा है कि झारखंड के वैसे मूल निवासी जिनके बच्चों ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा दूसरे राज्यों से पास की हो उनके लिए क्या प्रावधान किए जाएं। किसी प्रावधान के कारण वो वंचित तो नहीं रह जाएंगे, इस पर भी विचार चल रहा है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी और राहत वाली खबर है। इसलिए मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि बीते दिनों में जो नियोजन नीति के बारे में चर्चा की गई, जो कैबिनेट में बैठक किया गया, उस पर केवल इन्हीं विषयों पे चर्चा की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार।